लास्ट क्लास में हमने 50 तक आपको पढ़ाए थे मोहब्बत से। आज उसके आगे है। क्या कहता है? कहता है यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, आसान होता है, पर आप हमारा तरीका समझना। देखो, जो 19 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो आप भी जानते हो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और उसमें वह 19,000 मीटर चलेगा। क्या आप इसका अर्थ समझ पाए? पहले बोलो हाँ। भाई 19 किलोमीटर प्रति घंटा तो 19 किलोमीटर तो 19,000 मीटर और एक घंटे में 3600 सेकंड। चलना कितना है? 665। बहुत प्यार से सीखेंगे प्यारे दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे आंसर आएगा। सर कैसे? समझो। पहला उद्देश्य, ये दो जीरो से ये दो जीरो काट दो। बोलो हाँ। फिर देखो 19 से ये जाता होगा, 19 10 से 19 से जाएगा, 19 त्या 57 और ये 35 बार में गया। पहले बोलो हाँ। फिर देखो 5 से ये 2 बार में जाएगा और 5 से ये 7 बार में जाएगा। जब आपने देखा कि 2 बराबर 36 के तो 1 बराबर 18 के, तो इसमें 18 का गुणा 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, तो 126 सेकंड आएगा। अब देखो, क्या 126 सेकंड हमारे ऑप्शंस में नहीं है? तो 126 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट और 6 सेकंड, तो 6/10 जो कि मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 से ही 1/10 मिनट इज द राइट आंसर। आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा। पहले बोलो हाँ कि सर सब कुछ समझ में आ गया, मगर प्यार से, बहुत प्यार से सीखना, धैर्य पूर्वक सीखना और सेशन को शेयर कर दो। और क्लास की टाइमिंग अपनी 9 बजे निश्चित है। बस बीच में 1-2 दिन और दिक्कत होगी, उसके बाद सब कंटिन्यू रहेगा। सारा सिस्टम बढ़िया करता जा रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो मगर प्यार से। ये वाला समझ गए होंगे। 19 किलोमीटर प्रति घंटा, 19,000 मीटर, एक घंटे में 3600 सेकंड, 665 चलना है बस। तो दिस अपॉन एक्स, दिस अपॉन दिस, देन कैलकुलेट देम, राइट। बाकी जो लोग नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं हमसे, वो हमारी कलाओं को अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे सिखाते हैं। कहता है एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा। भाषा समझना। भाषा कहता है कि 12 मिनट में 10 किलोमीटर, यही बोला है कि सर 12 मिनट में 10 किलोमीटर, 12 मिनट में 10 किलोमीटर। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे 60, तो 12 पंजे 60, तो 5 का इत्थे। इससे मालूम चला कि एक घंटे में वह 50 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। पहले बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो। अगर इसमें 25 कम करेंगे तो 25 ही बचेगा। मतलब जो दूसरी स्पीड की बात हो रही है वो 25 बच रहा है। इसका भी अर्थ होता है 60 मिनट में 25 किलोमीटर। इसका अर्थ तो यही हुआ ना मेरे भाई, 25 किलोमीटर एक घंटे में। इसका अर्थ तो यही हुआ। बोलो हाँ। तो हमसे कहता है तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगा। तो दूरी तो स्टार्टिंग में 10 ही थी, तो बस यही 10 हमें तय कराना है बस। देखो मगर प्यार से, कहता है 5 से ये जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार। जब 5 में किसका गुणा करें 60 आ जाए तो 12 का करेंगे, तो 2 में किसका करेंगे 12 का, तो 24। जी हाँ दोस्तों, 24 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ कि समझ में आ गया। तो बड़े प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे और चीजों को समझेंगे। जो बच्चा कह रहा है कौन सा बुक है, क्या ये पेड क्लास होती है जो कि बैनर में भी लगा हुआ है, ठीक है। बस लाइव क्लास आपको फ्री दी जाती है जिससे आप पढ़ो, सीखो कैसे हम चलाते हैं।
तो आशा है ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। देखिए ये सब ओरल होता है, असली बात ये है हम लिख के इसलिए दिखाते हैं, आप मेरी चीजें समझो। कह रहा है 10 किलोमीटर 12 मिनट में, तो 1 घंटे में सीधी सी बात 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ भाई, 10 किलोमीटर 12 मिनट तो 12 पंचे 60, तो 10 पंजा 50, 25 किलोमीटर कम तो 25 ही बचा। पहले बोलो हाँ। अब हमसे कहता है कि भैया हमें तो चलना है 10 ही किलोमीटर, तो बस देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में 25 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 24 मिनट में। मोटा मोटा हिसाब रेशियो ले लो, 5 और 2, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12, 12 दूनी 24। चलिए तो चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन कहता है अ पर्सन ट्रेवल्स 390 किलोमीटर 3.2 आवर्स 3.25 आवर्स, हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कि प्रकाश सर कानपुर वाले इसको कैसे करते हैं, देखते हैं। देखिए वैसे तो ये आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हमें ज्ञान नहीं देना है, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखो 3.25 को ये समास 3 सही 1/4 घंटा कहता है। पहले बोलो हाँ कि सर सही बात है, मतलब 13/4 घंटे में वह व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी तय करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही बोला गया है। अब आपसे कह रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। पहला उद्देश्य कि 13 से ये जाता है कितनी बार, 30 बार में, 4 का गुणा हो गया मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये kmph में हो गया, अब मीटर पर सेकंड तो 5/18 का गुणा कर लो, बस कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। कहते हैं 6 से ये 3 बार, 6 से ये 20 बार, 20 पंजा 100 दिख रहा होगा, तो 100/3 जिसे समास 33 सही 1/3 मीटर पर सेकंड बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 33:1/3 मीटर पर सेकंड। बहुत प्यार से ध्यान देना, ठीक है। सर आप कमेंट नहीं देख रहे हो क्या? हम सबके कमेंट देख रहे हैं प्रभु दीनानाथ। पहले हम पढ़ेंगे इस क्लास का जो उद्देश्य होता है, आप शायद हमें लग रहा है नए हो, इस क्लास का उद्देश्य होता है, कमेंट अंत में देखे जाएंगे। पहला उद्देश्य पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो आशा है ये तरीका आपको समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। चलिए नाउ कम टू द 54 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। बहुत धैर्य पूर्वक हम लोग सीखेंगे और सब लेटेस्ट अभी सीजीएल मेंस सबके क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों के पास किताबें हैं वो स्वयं जानते हैं। चले क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x kmph की गति से अपने घर वापस आता है। यदि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या है। देखो यहां पर खेला हो गया। सर खेला क्या हो गया? देखो जो आपका जो x दिया वो kmph में दे दिया गया, बाकी सब मीटर पर सेकंड में, तो हो सकता है वो छापने में भी मिस्टेक होती है। ठीक है, छापने में भी क्या होती है, मिस्टेक होती है। तो जरा 54 नंबर बनाइए सभी लोग, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। ठीक है, फिलहाल छापने में मिस्टेक होती है ये बोला है नहीं। चले जो जो शब्द है हम उन्हीं के हिसाब से आंसर निकालेंगे। तो x जो भी है हम सभी को मीटर पर सेकंड में लेके चलते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसे हम kmph में कन्वर्ट कर देंगे। असली बात ये समझो, बचपन में हमने पढ़ा था और हमने अभी भी पढ़ाया था कि एवरेज स्पीड बराबर दोनों का इंटू कर दो 2xy अपॉन x प्लस y। देखो हमें यहां एवरेज स्पीड किसमें दी गई है, मीटर पर सेकंड में। पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड, तो ये 12 मीटर पर सेकंड, तो सबको हमने मीटर पर सेकंड में ही मान के करूंगा मैं, बाद में kmph में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 2 गुणा 10 जो मान रहे हैं, चलो उसे y ले लेते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपके दो वहां x लिखा है उससे कोई मैटर नहीं, y है, जब कन्वर्ट करेंगे तो वो x हो जाएगा। असली बात ये समझो, और दोनों का योग तो 10 प्लस y। प्यारे दोस्तों चीजों को समझना, दिख रहा है ना, 4 से ये 5 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गुणा कर लो,
कहते हैं 30 + 3y = 5y। तो मतलब y बराबर आ गया 15, जो कि मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि हमने पूरे क्वेश्चन को मीटर पर सेकंड में लेकर ही चले हैं। अब आप कन्वर्ट कर लो कि kmph में। याद रहे, जब किलोमीटर प्रति घंटा में होता है तो 5/18 का गुणा, और मीटर पर सेकंड में होता है तो इसको kmph में 18/5 का। कहते हैं 5 से ये 3 बार में गया और ये 54 आ गया, यानी x 18 त्यां 54 x kmph। तो ये भी हमारा kmph में कन्वर्ट हो गया। तो 54 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुस्कुराइए और बताइए, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, सभी ने आंसर बताया, ये एक खुशी की बात है। दोस्तों देखिए, कानपुर वाले घर में एसी लगी थी, इसमें एसी नहीं लगी है, ठीक है? तो उससे डरो नहीं कि पसीना आ रहा है, सब मोह माया है, ठीक है? सारा फोकस पढ़ाने में। धीरे धीरे सब कुछ को हम एडजस्ट करेंगे। अभी बस 2 दिन हुए मुझे लखनऊ आए हुए, ठीक है? 2 दिन नेट लगा है तो समय लगता है, तो सब एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है। धीरे धीरे आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। एवरेज स्पीड बराबर 2xy/x + y। एवरेज स्पीड जो कि 12 है, 2 ऐसे 10 × y 10 + y, राइट? अब इसको कैलकुलेट किया तो 54 हमारा आंसर आ गया, ऐसा माना जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55 को हम सीखेंगे एसएससी जीडी का क्वेश्चन, मगर प्यार से। हर चीज को सीखेंगे, हर चीज को सीखेंगे बहुत धैर्य पूर्वक और बहुत संयम के साथ। कहता है हमसे कि मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपना गृह नगर जाता है तथा y kmph की गति से अपने घर वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर के मध्य की दूरी 360 है। देखिए, इसका प्रोसेस हमने आपको बहुत प्यारा बताया हुआ था। देखिए, कई तरीके हैं, हमने आपको 2 तरीके बताए हुए थे। सबसे पहला तरीका, आपको जब आपने पहला लेक्चर देखा होगा इसका, जो नोट्स में शामिल किया, तो हमने बताया t1 + t2 बराबर टोटल टाइम के होता है, जिसमें स्पीड मान लो, मतलब डिस्टेंस d दी गई, स्पीड x, डिस्टेंस d, स्पीड y बराबर टोटल टाइम। जब हमने पढ़ाया था तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि ये हो गया। अगर आपको डिस्टेंस ही निकालनी है तो डायरेक्ट ये याद रखते हैं, x × y, x + y, और यहां पर टोटल टाइम सब kmph में, तो समय भी हमारा घंटा में होता है। ये तरीका होता है। अब देखते हैं, मनीष 40 किलोमीटर प्रति गति से अपने गृह स्थान जाता है, इतना इतना। देखो, यहां हमें दूरी दी गई, तो सबसे बड़े यही लगा देते हैं, 360/40, 360/y बराबर 21 के हो गया। बोलो हाँ कि सर ये बात सही हो गई। अब प्यारे दोस्तों, कैलकुलेट कर लो। यहां पर कोई रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं होती कि आप सोचो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, वो लोग फर्जी कैलकुलेशन होती है। देखो, एक लाइन में 40 से ये 9 बार में गया, अरे बोलो हाँ, 9 से ये 21, तो यहां 12 आ जाएगा, 12 से ये 30 आ गया, तो ये y बराबर 30 हो गया। आप समझ गए? बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। मैंने कलर चेंज इसीलिए किया कि आप चीजों को सीखो। देखो, 40 से भाग दोगे 9, 30 से भाग दोगे तो 12, असली बात ये। तो 40 से भाग दिया, 40 से भाग दिया 9, 21 में 9 गया, 12 आया, 12 से 360 में भाग दिया, 30 आया। तो जो y की वैल्यू होगी वो 30 हो जाएगी। बाकी आपके कमेंट जो बोलेंगे हम उसी को मान लेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 kmph। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्यार से सीखेंगे। ये CHSL का क्वेश्चन आ गया, तो तेजी से सेशन को शेयर करो भाई। आजकल लाइक आए बड़े कम हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। बच्चे ज्यादा लाइक कम, कैसे? ऐसा नहीं चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी मंथ के अंत तक हम डिजिटल बोर्ड भी लगाने वाले हैं, जिससे आपको PDF भी मिलेगी, ठीक है? अभी हमने ज्योमेट्री का आगे का लेक्चर इसलिए रोक रखे सर्कल के कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ा दे, तो बस ऑर्डर कर रखा है, 2-4 दिन में आ जाएगा।
और इसी मंथ तक हम उसको भी लगा देंगे। और जो भी क्लास होंगी डिजिटल बोर्ड से, तो हमारी कोशिश होगी जो भी पेड कोर्स है वहां हम उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करें, जिससे आपको रिवीजन में अच्छा लगे। ठीक है, पूरी कोशिश है। ठीक है, पेशेंस रखना, सब कुछ मिलेगा। किसी स्टेशन का 40 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 kmph की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय? याद रहे, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल, मैन, ट्री, फ्लैग को क्रॉस करती तो वह अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या किसी पुल को क्रॉस कर रही है या किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। यहां सब कुछ है। देखो, प्लेटफॉर्म 400 मीटर है, वहीं उसके आगे पुल भी है 1.2 किलोमीटर का, और ट्रेन की भी लेंथ है। इसका मतलब सारी लेंथ को हमें जोड़ना पड़ेगा। असली मुद्दा यह है। जैसे 400 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, 1.2 किलोमीटर का ब्रिज है जिसे हम 1200 मीटर कहते हैं, और ट्रेन हमारी 300 है। प्यारे दोस्तों, नहीं, ट्रेन शायद 200 है। हाँ, ट्रेन 200 है। तो देखा ही जाए 12 2 14 4 18, मतलब 1800 मीटर। 1800 मीटर तो ट्रेन को चलाना है। बस इसी से हमें समय निकाल लेना है। अब ट्रेन की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और इस 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर चलेगी। 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर चलेगी। बोलो हां। प्यारे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर चलती है, ऐसा माना जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? 1800 मीटर में कितना समय लगा? तो 1800 मीटर का टाइम निकालना है। अब देखिए, कला क्या होती है, ये दुनिया भर की कला नहीं जानते, हम जानते हैं प्रकाश कला, वो भी मोहब्बत वाली। सर कैसे? 1 जीरो से 1 जीरो काटो, 18 से ये 4 बार, 18 से ये 10 बार। बोलो हां। 4 में किसका गुणा करें? 36, तो 9 का करें। हम ऐसे ही सिखाते हैं और पूरा ट्रेन ऐसे पढ़ाएंगे। तो 10 में किसका गुणा करें कि 36 हो जाए? तो आप कहोगे, मतलब सॉरी, 4 से भाग दो तो 9, तो 10 गुणे 9 90 आएगा। मतलब 90 सेकंड में ट्रेन 1800 मीटर चलेगी, और यह समाज 90 सेकंड को 1.5 मिनट कहता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1.5 मिनट। अच्छा, सभी लोग मुझे ये बताओ, जैसे हम कानपुर से पढ़ा रहे थे तो वीडियो लाल आता था। बोलो हाँ। इसमें क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो की शक्ल मेरी भले नहीं आ रही होगी, उसके लिए अलग से लाइट लगेगी। ठीक है, क्लियरिटी आ रही है, प्रॉपर आपको नजर आ रहा है? बोलो हाँ और या ना। चलिए, तो आशा है आपको हमारी चीजें मोहब्बत से समझ में आ गई। चलिए, तो 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन धीरे धीरे सीखेंगे और प्यार से जानेंगे। क्या कहता है 57 नंबर क्वेश्चन? कहता है, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले आप बेसिक नॉलेज सीख लीजिए। बेसिक क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि जो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। शुरुआत में हमने ये ज्ञान दिया भी है। अगर कभी आपको कह दे कि भैया जो स्पीड है वो u1 और u2 के रेशियो में है, तो आप कह देना कि जो उसका समय होगा वो u2 और u1 के रेशियो में होगा। जी हाँ दोस्तों। अब कभी कभी क्या होता है, 3 स्पीड 4 स्पीड, उस टाइम बच्चा घबरा जाता है और गलत कर देता है। देखो, जब 3 स्पीड हो 4, जैसे 2 स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, u1 और u2, तो ऐसा होता है कि 1/u1 और 1/u2 से तो यही प्राप्त होता है। बट जब 3-4 स्पीड हो, मान लो 3 स्पीड है, तो आप बस 1/u1 1/u2 फिर ऐसे करके सॉल्व करना, तब ये समय का रेशियो होगा। ठीक है, 2 में तो ऐसे करते हैं, बाकी 3 4 5 स्पीड है तो फिर आप ऐसे करेंगे। ठीक है,
और सभी लोग जानते हैं कि 150 के आसपास क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा तो वो भी अलग से पढ़ाया जाएगा। 3 चैप्टर होंगे, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। मोहब्बत से सीखेंगे, चीजों को जानेंगे। अब पढ़ते हैं। कहता है कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। कितना वृद्धि करता है? 9/5 गुना। इसका अर्थ क्या है? 9/5 मतलब पहले उसकी इनिशियल स्पीड 5 थी और अब फाइनल स्पीड 9 हो गई। ये समझ लो कि प्रारंभिक चाल 5 थी, 9/5, तो प्रारंभिक चाल 5 और फाइनल 9 हो गई। तो जो उसका समय होगा तो वो 5 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहता है ऐसा करके वह अपने स्कूल समान समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सीधी सी बात, अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए ये दोनों का अंतर 4 है और यही 4 बराबर 40 मिनट के। अब हमसे कहता है कि भैया उसे समान चाल से चलने पर कितना समय लगा, मतलब इनिशियल या यूजुअल टाइम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी ओरिजिनल स्पीड। तो देखा जाए 4 बराबर 40 के तो 9 बराबर 90 के, तो उसे 90 मिनट लगेंगे। जी हां दोस्तों, चलिए 57 के बाद 58 नंबर सीखेंगे। सभी लोग 58 नंबर का आंसर बताइए बहुत अच्छे से। हर चीज को हम लोग बहुत धैर्य पूर्वक सीखेंगे और जानेंगे। चलिए, बहुत उम्दा। कहता है हमसे ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 घंटे पश्चात बी उसी बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है। बहुत अच्छी बात है। जहां से ए ने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा। अब यहां पर हमें चीजों को समझना होगा। एक चीज समझो कि पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन की ओर। पहले बात को समझो। जैसे यहां पर ये ए, मेरी बात को समझना, हम थोड़ा सा विजुअलिटी दिखाएंगे वरना तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 kmph, यही है। और देखा ये जाए 4 घंटे पश्चात बी चलता है, तो इसका मतलब 1 घंटे में ये 4 चलता है, तो अब ये 16, मतलब ये ए यहां पहुंच गया और बी अब बी यहां से चलेगा। अब ये बी 10 की स्पीड से चलता है। अब ये चल रहा है 4, ये 10, तो कहां चल रहा है? सेम डायरेक्शन चल रहा है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 लेते हैं और सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस, तो 10 और 4 का अंतर आया 6। तो इतना तो समय लगेगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब हमसे कहता है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के बाद बी कॉमा ए को पकड़ लेगा। अब इसका मतलब 10 kmph की स्पीड से और इतने घंटे कौन चलता है? बी, मतलब 16/6, जिसे समाज 8/3 यानी 80/3 भाग दे दो 26.66 करके आएगा। तो बस 26.66 जो भी आंसर में हो, हाँ 26.666 करके आएगा। ये दशमलव लगा हुआ है बच्चा, तो 26.67 बोला जाता है क्योंकि बहुत दूर तक 6 आते हैं, समझ गए ना, क्योंकि रैकनिंग डेसिमल में कन्वर्ट होता है। बहुत प्यार से बताया, ऐसा माना जाता है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है जल्दी जल्दी कराओ। भैया ये पेड क्लास है, यहां पढ़ाना नहीं सिखाना होता है। जल्दी जल्दी वाली क्लास आएगी, चिंता मत करो, अंत में। अभी तो सिखाना है मेरे भाई, ठीक है, कि जो नया बच्चा है प्यार से सीखे, हम अपने ही विवेक से पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्लास हम कराते हैं, वहां आप अपनी टैलेंट दिखाइए,
यहां सिर्फ सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तो अब आप स्पीड पकड़िए। कैसे? एक व्यक्ति अपनी समान गति का 3/5, मतलब जो उसकी ओरिजिनल गति 3 थी तो अब 5 हो गई, तो 5 और 3 या इनिशियल और फाइनल समझ लो, चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो दिस इज द स्पीड। अब ये टाइम तो 3:5, दोनों का अंतर 2, 2 बराबर 20 के, तो 3 बराबर 30 के और 5 बराबर 50 के। अब हमसे कहता है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय, मतलब शुरुआत में जो स्पीड थी, देखो 3/5 ना समान समय, तो स्टार्टिंग की स्पीड 5 होगी, क्योंकि जो नीचे था ये इनिशियल हो गए और ये फाइनल दूसरी स्पीड, मतलब ये ओरिजिनल इस टाइप से। तो प्यारे दोस्तों इसमें जो समय लग रहा है वो 30 का लग रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 30 लॉक कर दीजिए 59 का। तो यहां पर हमें पेशेंस रखना है, वरना 30 जगह 50 बोल देंगे, ऑप्शन में भी निकल आएगा, फिलहाल है नहीं, पर 30 इज द राइट आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मगर प्यार से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कीजिए, जी हां, और सपोर्ट भी कीजिए। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन? ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 450 किलोमीटर। ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स by a quarter, so it's take 30 minutes more than train A to complete the same journey. What is the speed of the train A? बहुत प्यार से सोचना कि कैसे करें 60 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, सोचो कि कैसे करें 60 नंबर क्वेश्चन। टफ नहीं, दिमाग लगाओ, टफ नहीं बोलते, दिमाग लगाओ, सोचो। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपने नोट्स में शामिल करना। देखिए किस सन में आया, एसएससी सीजीएल टियर 2, ठीक है, नोट्स में शामिल करना। मैं तो बहुत इजी वे से बता दूंगा, आपको खुशी भी मिलेगी, पर आप सोचो कि कैसे किया जाए, सोचो। चल, आपने सोच लिया होगा, मैं जानता हूं आप टैलेंटेड हो। देखो अब हम बताते हैं उसको समझना। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। यहां समय का हो गया, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अब यहां से खेला है, तो आप स्पीड ऑफ ट्रेन बी ले लो, स्पीड बी ले लो। माना बी की स्पीड पहले 100 थी, 1/4 कम यानी 75। भाई पहले स्पीड माना 100 थी और 1/4 मतलब 25 रुपया कम, तो स्पीड का जो रेशियो हो गया वो 4:3 हो गया। तो जो इनके समय का रेशियो होगा वो 3:4 होगा। पहले बोलो हाँ। ये बी के बारे में है, बी के बारे में है, ये भी बात याद रखना, क्योंकि सावधानी हटी तो कंफ्यूजन में आता है बच्चा। अब एक चीज देखो, पहले 45 मिनट अधिक लग रहा था, फिर 30 मिनट क्या हो गया, पहले भाषा समझना। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए कॉमा ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक ले रही थी, मतलब ए 45 मिनट बी से एक्स्ट्रा ले रही थी, भाषा समझना। और फिर कह रहा है इंजन खराब होने पर, तो इंजन खराब होने पर खराबी का ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो 30 मिनट अधिक कौन लेता है? अब बी लेता है ये। तो अब इस केस में दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 45 और 30 70, क्योंकि ये डिफरेंस आएगा। पहले मैं 45 लड्डू ज्यादा खाता था, पहले समझो, फिर जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आप 30, आप मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, पहले समझो, पहले मैं यानी ए, मैं 45 लड्डू आपसे ज्यादा, समझ लो, ज्यादा खाता था, ये मान लो ज्यादा लेता था या खाता था, और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आप ज्यादा खाने लगे, समझ गए?
तो इस टाइप से चीजों को समझो, मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा 45 और 30। अगर आप डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है मैं करके दिखाऊंगा, पर अभी आप डिफरेंस समझना, फिर मैं इस भाषा को बिल्कुल एक एक डिकोड करूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो पहले ए का 45 ज्यादा, फिर बी का, अगर दोनों में ए का ज्यादा होता तो अंतर लेते, ठीक है, दोनों में ए का ज्यादा होता तो अंतर लेते। अब इधर ए का ज्यादा उधर बी का ज्यादा, तो दोनों का योग लेंगे। तो यहां पर जो अंतर एक है ये बराबर 75 के। तो पहले 75 क्या है 225। 225 मिनट का समय लगता है किसको? 225 मिनट का समय लगता है बी को। किसको लगता है? बी को लगता है, ठीक है। और जब 225 मिनट का समय बी को लग रहा है तो आप अपनी भाषा के अकॉर्डिंग चलो। शुरुआत में तो ए को 45 मिनट अधिक लग रहा है, ए को, हमसे यहां किसका पूछा गया है? ट्रेन ए की गति पूछी गई ना। तो 225, 270, जरा करना, मैं 2 घूंट पानी यानी जिंदगी के ले लूं, ठीक है, जो कि जरूरी हो गए हैं जीवन में। करिए आराम से, हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डरना नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, असली बात ये होता है। मैंने जितना लिखा मेरे सारे शब्द सही होंगे। अब देखो, देखा जाए बी को 225 लग रहे हैं, 45 मिनट ज्यादा किसको लग रहे हैं? ए को, यानी 270 मिनट लग रहा है किसको? ए को। दूरी दोनों में सेम है 450, 270 इसे लग रहे हैं और गुणा 60 का। सर 60 का क्यों? घंटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मिनट में है, ये किलोमीटर ये मिनट, तो 60 से भाग देंगे तो ऊपर, बस कैलकुलेशन करो। कहते हैं कि, कहते हैं 90 से ये 5 बार में, 90 से ये 3 बार में, 3 से ये 20 बार में, 20 गुणे 3, 5 गुणे 20, 100, 100 kmph किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ। अब हम इसको डिकोड करते हैं। डिकोड का अर्थ ये होगा कि आप शब्दों से समझोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले इसी को समझ लो। स्पीड बी की एक्सीडेंट के बाद 25% कम होती है, यानी पहले 100 थी, फिर 75, 4 और 3, तो बी का टाइम होगा 3 और 4। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं। फिर कहता है जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब स्टार्टिंग में, तो ए 45 मिनट अधिक लेता था बी से। एक्सीडेंट होने के बाद, भाई एक्सीडेंट बी का हुआ तो बी 30 मिनट अधिक लेता है ए से, तो दोनों का अंतर अब 70 हो जाएगा। क्यों? इधर ये ज्यादा इधर ये ज्यादा, तो अंतर बढ़ गया, तो अंतर 70, सॉरी 75, 1 बराबर 75, तो 3 बराबर 225। तो बी जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो 225 मिनट लेता था, ठीक है, 45 जोड़ दो तो 270 मिनट हो गया। 450 बटा 270 आंसर। किसी बच्चे को यह चीज डिकोड करने में बड़ा कष्ट हो रहा होगा कि सर वाई दिस कोलावरी, हमें तो यह समझ में नहीं आता। हम सब कुछ तोड़ के सिखाएंगे, बस आपका उद्देश्य है कि पेशेंस रखना। क्या रखना? पेशेंस रखना। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर सब कुछ है। देखो मगर प्यार से देखा जाए, माना बी 3t टाइम और ये 4t, ये तो बी का ही समय, ये किसका समय? बी का। अब हम कंडीशन को पढ़ते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है। कौन? ए लेता है। तो जब ए लेता है तो पहले 3t, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो 3t समय तो ए लेगा ही लेगा, साथ ही साथ 45, ये जो लिख रहे हैं समय वो ए का लिख रहे हैं। एक्सीडेंट होने के बाद कह रहा है बी ए से 30 मिनट अधिक लेता है। इसका मतलब ए 30 मिनट कम लेता होगा बी से, इसका अर्थ तो यही निकला। तो जब ए बी से 30 मिनट कम लेता है तो माइनस ये भी समय ए का,
और दोनों केस में जब ए का समय है तो दोनों का अंतर ले लो। अब यहां जो टी निकलेगा तो ये चीज यहां आएगा तो ये टी बचेगा और ये जुड़ जाएगा तो 75। तो जो बी का समय आया यहां जोड़ दो। अगर हमें ए का ही समय चाहिए तो यहीं पर कर दो कि 75 त्याए 225 45 270 मिनट। कौन लेगा? ए लेगा। और हमें इसकी स्पीड चाहिए 450 अपॉन 270 और 60 का इसलिए क्योंकि घंटा में कन्वर्ट करना तो बाय समझ गए होगे ना, 100 आंसर आया था तो 100 ही आंसर रहेगा। अब इसे डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि मेंस का क्वेश्चन बहुत प्यार से डिकोड करके बताया गया। मैंने पहले बताया हम पढ़ाएंगे मगर प्यार से, थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना। चलिए फिर से मेंस का क्वेश्चन आया, जरा इसे लगाना और बताना। चलिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम पढ़ते रहो मेरे भाई, एक बार मैसेज करो, अभी बहुत जल्दी उसके भी दर्शन होंगे स्मार्ट बोर्ड के। ठीक है, 3-4 दिन का मौका हमें दीजिए, मतलब इस मंथ के अंत तक। ठीक है, और जब वो आएगा तो आपको और खुशी मिलेगी। तब इतना नहीं, उसी क्वेश्चन में भरा करेंगे, होगा समय होगा, सब चीज बदलाव आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ेंगे। कहता है दो कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 और 90 की गति से चलना प्रारंभ करती। यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम लगता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? अब ये जो मेंस का क्वेश्चन है 61 नंबर, जिसे हम कह सकते हैं क्या, फर्जी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्जी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सर ऐसा कैसे? हम तो ओरली बता सकते हैं, पर नहीं, समझो। आपको हमने जब शुरुआत में इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था तब हमने प्रूव किया था कॉन्सेप्ट कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टाइम। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टाइम। जी हां दोस्तों, अब डिस्टेंस अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन y जो हमने बताया था उस हिसाब से बता रहे हैं, और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम। तब हमने बताया था अगर डिस्टेंस निकालना है तो x इंटू वाई करते हैं, दोनों का मॉड में लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव तो डिफरेंस, और यहां डिफरेंस बिटवीन टाइम होता है, दोनों के बीच का समय का अंतर। याद रहे सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहां 60 से भाग देते हैं क्योंकि यहां अधिकतर मिनट में ही देता है अधिकतर, अगर नहीं घंटा में दे रहा तो कोई बात ही नहीं। चलिए तो ये याद आ गया होगा पहली क्लास का। अब इस क्वेश्चन को देखो, मेंस का क्वेश्चन यानी फर्जी क्वेश्चन। सर कैसे? पढ़ने से, और सब में आता है भाई। प्रकाश सर की पहले स्पीड 72 की थी, बाद में मान लो 90 की है, दोनों का अंतर 18 है और एक घंटा। ये लो हो गया डिस्टेंस। अब जिसने काटा वो बादशाह। सर कैसे? 4 बार में। अब बताओ क्या सीजीएल का क्वेश्चन टफ था? क्या एसएससी मेंस का क्वेश्चन टफ है? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, बस हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और अगर आ गया तो सब मोह माया है। चलिए 360 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लगाएंगे मगर प्यार से। 62 नंबर, 369 कहां से मेरे भाई? डिजिटल बोर्ड से कब में होगा बताया तो मेरे भाई, इस मंथ के अंत तक। अब भाई दिल्ली से चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे हो पाएगा, सब होगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे हर चीज और सुकून से। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय करता है। तो बी की गति पूछी गई, देखो बी की गति पूछी गई, पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ए से ही करेंगे। सर ऐसा क्यों? देखो ए से करेंगे तो थोड़ा सा हमें आराम भी रहेगा और आंसर भी आ जाएगा। सर कैसे? देखो सेम प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, जो अभी प्रोसेस है उससे भी। क्यों? पहले ए की स्पीड x, फिर ए की स्पीड 2x, पर डिस्टेंस दोनों में 15 ही किलोमीटर है, और डिफरेंस बिटवीन टाइम तो पहले 30 मिनट ज्यादा लगता है, फिर 1 घंटा कम,
तो हमने आपको बताया था कि जब बिफोर बिफोर हो, जब बिफोर बिफोर हो तो घटाएंगे, लेट लेट हो घटाएंगे, और एक लेट एक बिफोर तो जोड़ेंगे। तो 1 घंटा 30 मिनट जिसे डेढ़ घंटा बोलते हैं। तो हम इसी प्रोसेस से कर लेते हैं अपने वाले से कि x इंटू 2x ऐसे रख लो, दोनों का जो अंतर है वो x ही आएगा बच्चा। 1.5 घंटा मतलब 3/2, काट लो मोहब्बत से। तो जो स्पीड आ गई वो 5 kmph आ गई, मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो 5 kmph आ गई। अब एक बात को समझो, अगर x 5 की स्पीड से 15 किलोमीटर चलता है तो इसे 3 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब जो a है 5 की स्पीड से 15 किलोमीटर, तो 15/5। अब हमसे कहता है क्या, b की गति बताओ। तो शुरुआत में देखो क्या बोल रहा है, b की तुलना में a को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब b को 30 मिनट कम यानी 5/2 घंटा लगता है। स्पीड चाहिए तो बस 15 किलोमीटर चलाना है, 5/2 से भाग दो। तो यहां 3 दूना 6, इसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हां। अगर कोई आपत्ति है तो आप विमर्श कीजिए, फिर से बताते हैं। देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम यहां से हटके इधर लिखते हैं कि हमने डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड, दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम। बोलो हां, ये चीज बताया था। अब हम भाषा पे आते हैं। किसी निश्चित गति को 15 किलोमीटर, कोई निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं तो ए को, और बाद में कह रहा है ए की स्पीड को दुगना कर दो, तो पहले x था तो फिर 2x, और फिर कह रहा है बी की तुलना में 1 घंटा कम लग रहा है। तो देखा जाए पहले 30 मिनट ज्यादा फिर 1 घंटा कम, मतलब 1.5 घंटा का खेल, डिफरेंस बिटवीन टाइम, ये सब ए का चल रहा है। तो यहां से जब हमने x को कैलकुलेट किया तो a की स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, चलना है 15 किलोमीटर, मतलब a को 3 घंटा लगेगा। अब हम b के बारे में आते, कहता आधा घंटा कम लगता है। तो इसको a को 3 घंटा तो a का 2.5 घंटा, और कह रहा है स्पीड बता दो, तो 15/5/2 आंसर। देखिए करना पड़ेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, चीजों को सीखो, थोड़े शब्द अलग होते हैं। चले 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए मगर प्यार से। सर किरण की बुक पढ़ाई बंद कर दी क्या? मेरे प्यारे दोस्त, आने वाले समय में कराएंगे, थोड़ा सा समय और दीजिए, ठीक है। हमने किरण को पेड नहीं किया, तब भी 150 घंटा फ्री पढ़ाया यूट्यूब के इतिहास में, और कहीं पर भी किरण की वीडियो में हमने नहीं बोला कि पेड है, ठीक है। बस कमी क्या थी, बच्चे लाइव नहीं आते थे। हाँ, 30 बच्चा 40 बच्चा लाइव आता है तो फिर, तो हम आने वाले समय में क्या करेंगे, किरण को पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर बाकी है उसमें हम सिर्फ लाइव क्लास फ्री करेंगे। ऑटोमेटिक बच्चा लाइव आके मोहब्बत से पढ़ेगा किरण को भी, ठीक है, देखना। और वरना जिसको पे वो चाहिए तो आओ फिर पेड में, सस्ता रखेंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने ये कोर्स बाय कर रखा है तो उन्हें कुछ भी नहीं बाय करना, अगर वो पढ़ाएंगे तो उसके वीडियो भी इसी में दे दिए जाएंगे, चिंता मत करो। मतलब आपको कोई 10 कोर्स नहीं, एक बाय कर लो और चिल मार के पढ़ते रहो। ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने में इतना और इतना समय लेते हैं। याद करो जो फर्स्ट डे था तो हमने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया था, प्रूव नहीं किया था, हमने लिखवा दिया था कि यहां से कोई ए चल रहा है ऐसे, यहां से बी चल रहा है, कहीं मिलते हैं, मिलने के बाद ये T1 टाइम लेता है, ये T2 टाइम लेता है। तो हमने बताया था दोनों की स्पीड का रेशियो यहां ए और बी माना है, तो √T2/T1 होता है। साथ ही साथ हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाया था कि जो अगर कहते कितने समय में मिले एक दूसरे से तो वो T बराबर T1 × D2 होता है। बोलो हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करो, जितने भी बच्चे हो, ठीक है। इसमें हमें बी की स्पीड दी जा रही है, बी की स्पीड दी गई, ए की नहीं, तो बी की स्पीड दी गई 16.8। बोलो हाँ। अगर हम बात करते हैं T2 की, तो T2 की जो वैल्यू है उसको देखो, तो T2 पहला जो समय है वो
हमारा T1 होता है, दूसरा T2 होता है। तो 8 ऐसे, 6 से ही 1/8 जिसे हम 49/8, तो ये 8 ऊपर जाएगा। बस मेरे प्यारे दोस्तों, A/16.8 8/7, 7 से ये जाएगा कितनी बार में, 7 एकम 7, और नहीं 7 दूनी 14, सॉरी, और 7 चौक 28, 2.8, और इसमें गुणा कर दो तो 8 चौक 32, 19.2 हमारी ए की स्पीड आ जाएगी। बस इतना ही सॉल्यूशन होता है इस पैटर्न के क्वेश्चन का। तो आने वाले समय में आप अच्छे से याद रखिए, हमने उस टाइम भी बताया था, बहुत प्यार से पढ़ना होता है और चीजों को सीखना होता है। चलिए, धन्यवाद अनिल मिश्रा जी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत कुछ पढ़ाता हूं मैं ईमानदारी के साथ, ठीक है। और बहुत सी किताबें यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ी हैं जो हमने पढ़ाई हैं, ऐसा याद रखना। चलिए, तो ये चीज आप सीख गए हो बहुत मोहब्बत से। चलिए, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे भी। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? कहता है एक व्यक्ति अपनी समान गति से 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय। अब ये फर्जी क्वेश्चन हो गया। कैसे? 7 और 9, तो जो 9 नीचे वो इनिशियल है, इसे फाइनल समझ लो, ये स्पीड है। अगर टाइम की बात करें तो 9 और 7 हो जाएगा, ये प्रारंभिक, ये अंतिम, ऐसा समझो। तो हमसे कहता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। सीधी सी बात है भाई, पहले समय 7 लग रहा था, अब 9, तो दोनों का अंतर 1 बराबर कितना, 10 के, सॉरी दोनों का अंतर 2 बराबर 10 के, 1 बराबर 5 के, तो ये 45, ये 35। तो हमसे कहता है कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय मिनटों में। तो जो समान मतलब पहले वाला वो 35 मिनट, यानी फर्जी क्वेश्चन हो गया। और तेजी से पढ़ेंगे, काफी क्वेश्चन है, अभी कराएंगे आपको, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो स्पीड से कराने ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। 75 तक कराएंगे। चलिए, तो ये चीज समझ गए, 35 मिनट इसका आंसर। निरंतर पढ़ेंगे, एक दिन सब हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति अपनी समान गति का 5/7 की गति से चलता है। तो देखो 5 और 7, अब ऐसे इनिशियल फाइनल साफ साफ यहां लिखने की जरूरत नहीं कि स्पीड है, चलो हम लिख देते हैं टाइम। 7 और 5 का अंतर 2, हाँ ऐसे ही करते हैं। और 10 मिनट देरी से, तो यही 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के, तो कार्यालय पहुंचने का उसका समान समय, तो 5 गुणे 5 25 मिनट। ऐसे ही स्पीड से करते हैं हम एग्जाम में, जब सेम क्वेश्चन हम लोग सीखे होते हैं। अब चलो इसको पढ़ते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये वाला याद रहे। इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज पूछा गया है। जब परसेंटेज पूछा जाए तो वहां पर हमें जो ये स्पीड दी जाती है, अगर रेशियो में कहीं हो रहा है तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो फर्जी होती हैं। समझो, एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.5 घंटा लगता है। स्कूल से घर तक वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने प्रतिशत, तो जो शुरुआत में जो सब था सब बेकार हो गया, सिर्फ 25% से ही आंसर आ जाएगा। सर कैसे? जो पहले टाइम लग रहा था वो माना 100, तो अब 75 हो गया, मतलब 4 और 3 का रेशियो हो गया। वैसे भी 25% मतलब 1/4, 4 से 3 हो गया। पहले 4 समय लेता था, अब 3, तो जो स्पीड होगी वो आप जान गए 3 से 4 हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, समय कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। दोनों का अंतर 1/3 गुणे 100, 33:1/3%। देखो ये क्वेश्चन परसेंटेज में था तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहां 4 और 1.25 घंटे का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किताब में 2 मेथड दिए गए, अगर शायद 2 दिए होंगे, नहीं ठीक है, तो उससे भी कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप खुद ही सोचो। हमने आपको समय का रेशियो दे दिया कि आपका समय 25% कम, तो स्पीड का परसेंटेज बताओ, तो यहां वैल्यू नहीं है, यहां परसेंटेज है। तो ये तरीका वन ऑफ द बेस्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कि 25% समय कम, यानी 1/4, 4 की चीज 3 में, तो जो स्पीड हो गई वो 3 से 4। अब तो स्पीड बढ़ रही है, अंतर 1/3 इंटू 100, मुद्दा खत्म। काहे को हम 4 और 1.25 का यूज करें, कोनो जरूरत ही नहीं,
बोलो बोलो। चलिए, बिल्कुल एजुकेशन मेरे भाई पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। कहता है हमसे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपना फर्जी क्वेश्चन। सर कैसे भाई, दोनों में डिस्टेंस बराबर होगा तो 72 समय कितना ले रहा है? तो इस केस में समय 9 ले रहा है। बोलो हाँ। x इंटू, अब 8 मिनट की बात कर रहा है तो x इंटू 8 से ये जाएगा कितनी बार में? तो 9 × 72, 9 जा 81। मतलब जो दूसरे की स्पीड होगी 81 और स्टार्टिंग 72, तो दोनों का अंतर पूछा गया है, डिफरेंस 9 kmph का आएगा। बोलो हाँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहे थे, 9 मिनट में पहुंच रहे थे। कह रहा समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल कितनी, या तो मैं x प्लस 72 प्लस x करता तो फिर x बराबर 9 आता, पर हमने x ही किया तो 81 आया। पहले स्पीड 72, अब 81, तो अंतर कितना? 9। 67 के बाद 68। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या है कि इसका एडवांस वर्जन यहां पर शायद नहीं है, शायद नहीं है, होगा। अगर नहीं होगा तो हम कराएंगे, समझ गए? एडवांस वर्जन आप भी जानते हो। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर भी कीजिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ाया जाता है प्यार से आपको। चलिए, पढ़ लिया है। एचडी यादव कब से स्टार्ट होगा? अभी कुछ सोचा नहीं है, धैर्य रखो। एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तेज कर देता। इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जमाने से आते हैं ऐसे क्वेश्चन मेंस में। पहले मेरी स्पीड x की थी और आज मेरी स्पीड x प्लस कितनी बढ़ा दी? 3 बढ़ा दी। तो दोनों की स्पीड का अंतर, अब कह रहा है समय बोल रहा है कि 20 मिनट कम लगता है तो 20/60। फिर कहता है हमसे कि यदि, तो फिर से कंडीशन है 1 kmph की धीमी गति, तो पहले x थी, अब 1 कम कर दिया तो नीचे तो अंतर 1 ही आएगा। और ऐसे केस में कह रहा है 10 मिनट और अधिक लग जाते हैं। 10 मिनट और अधिक लग जाते हैं। 10 ही मिनट का खेला है मेरे भाई, 10/60, ठीक है। क्योंकि पहले और इससे अधिक वाला नहीं है, मतलब समझ गए ना? खेलो। इस x से x गया, 60 से 60 गया, 0 से 0 काटो, यहां आ जाएगा 2x + 6, 3x - 3, तो x बराबर 9। मतलब 9 kmph की स्पीड होगी। दोनों केस में डिस्टेंस बराबर रहती है, यहां उठा के रख दो, डिस्टेंस ही पूछा गया है। 9 12/3 और 20/60, तो चलो 20/60 लिख दो या 1/3 लिख दो। इसकी डिस्टेंस 12 किलोमीटर आएगी। इसका राइट आंसर 12 किलोमीटर होगा। इसको नोट्स में शामिल करना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यूपीएसआई के 2-3 चैप्टर हैं, डिजिटल बोर्ड आने पर उन चैप्टरों को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और सब निःशुल्क पढ़ाया है। ये ना कह देना यूपीएसआई का एक भी वीडियो देख लेना, कहीं अगर हमने कह दिया हो कि पेड वीडियो है यूपीएसआई का, तो बोल देना जो ये बंदा लिख रहा है, ठीक है। और एक बंदे ने एक दिन कमेंट किया, पता नहीं उल्टा सीधा हमको, कि सर आप लालच में आ गए, आप पेड कोर्स। अरे भैया, 10 किताबें फ्री में पढ़ा रहे तो 1-2 तो पैसा लेके पढ़ाएंगे, जीवन यापन भी तो करना है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यूट्यूब से हमारे लाखों व्यूज नहीं आते, इस वीडियो में तो ऐड ही नहीं चलाते, समझे नहीं, क्योंकि हटा ही देते। तो आप खुद ही सोचो। चलिए, तो आशा है आप समझ गए। जब मिलियन में व्यूज आते हैं तो उनको फायदा होता है, बाकी तो मोह माया है। एमटीएस के आज क्वेश्चंस कराए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया से हो, ठीक है। शुरुआत पूरा एमटीएस से ही किया है, पर देखेंगे नहीं, हम अंत में आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर लगाइए। शुरुआत से ही एमटीएस एसएससी जीडी की क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी एमटीएस के क्वेश्चन। भाई ये तो सब एसएससी का सेशन ही चल रहा है।
MTS, CGL, CPU, CHSL सब कराया जा रहा है। पढ़ो तो आके, पर हमें पढ़ना कहां है। रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 kmph की औसत गति से बस से यात्रा करता है और सुरेश शहर ए से शहर बी की 77 की औसत गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करता है। उन्हें रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम। तो वही डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, मतलब जो डिस्टेंस बताया था, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम, जो अभी इससे पहले वाले में भी लगाया था वही लगेगा बच्चा, कुछ नहीं करना। 44 ऐसे लिखिए, 77 ऐसे लिखिए, दोनों का अंतर 33 ऐसे लिखिए और 3 घंटे, तो बस हो गया, खेला हो गए। 3 से ये 11 बार, 11 से ये 4 बार, गुणा कर लो 308 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, कैसा लगा? सब कुछ प्यार से पढ़ाया गया है, बोलो हां। चलो 69 के बाद 70 नंबर सभी लोग करना। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही हमने कराया है। चलिए तो पढ़ते रहिए, ट्विटर वाला मैसेज पढ़ लिया है, बस पढ़ाई करो, अंत में कमेंट का रिप्लाई देते हैं, ठीक है। कहता है हमसे 416 किलोमीटर किसी दूरी को तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दुगनी हो जाए तो बी से इतने घंटे कम समय लेगा। तो ट्रेन की गति, थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही बताया था, बोलो हां। देखो सेम चीज है, 416 यही चीज, जो डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई, दोनों का डिफरेंस और इतना, तो 416 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पहली बात तो ये 400 की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से इतना समय अधिक लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माना पहले की स्पीड ए वाले की x है, फिर कहता है ए की गति को दुगना कर दो, तो x की जगह अब ये 2x हो गया, दोनों का अंतर x हो गया। अब एक चीज समझो, पहले 2/3 घंटे अधिक लग रहे थे और अब 1/3 घंटा कम। तो याद करो दोनों का डिफरेंस में अब ये जुड़ेगा, सभी को मालूम है। 2 और 1 3 और इसको जोड़ोगे तो 1, यानी 4 घंटा होता है। 4 ऐसे बस काट पीट लो, x से x गया, ये 8 हो गया, भाग दे लो, 4 दूना 8 ही होता है ना मेरे भाई, भाग दे दो तो 52 आएगा। तो हमसे यहां पूछा गया ट्रेन ए की गति, तो 52 आंसर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, तो वहां पर ट्रेन बी का मतलब बी की गति पूछी गई थी। सर कौन सा, दिखा देते हैं, इसीलिए किताब लगवाते हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं मोहब्बत से। और ये भी देख लेना, ये क्वेश्चन 4/6/2019 टीयर 1 में आया था, यही वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न में 62 नंबर, ये टीयर 1 2018 में आया था। जो लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ता है, पेपर में वही आता है, क्योंकि सीजीएल है, एसएससी में रिपीट होता है। और अभी जो ये क्वेश्चन कराया है ये 2000, वहां देखना ये 2018 टीयर 2 में आया था, जो कि 2019 में पेपर हुआ। तो आप विचार कीजिए, शब्दों का खेला है, ये आसान वो तो टफ हो गया था। चलिए 70 के बाद 71 नंबर, 75 तक कराएंगे। अब टीयर 2 का क्वेश्चन है, उससे मतलब नहीं है, सब फर्जी होता है, बस पढ़ो मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, हर चीज को मोहब्बत से सिखाया जाता है। कहता है अपनी समान गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी पहुंचता है। अब ये फर्जी क्वेश्चन हो गया, सर कैसे? तो गंतव्य तक पहुंचने का उसका समान समय क्या होगा? समान समय पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में। सोचो कैसे करो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे फर्जी बोलेंगे और क्या। भाई स्पीड की बात करें तो अपनी समान गति का 60% गति से चलता हुआ, तो 60% समान गति का, तो समान मान लो 100 और फाइनल 60, यानी 3 और 5 का रेशियो। अगर मैं टाइम ले लूं तो 5 और 3 का रेशियो, दोनों का अंतर 2। और हमसे कहता है 1 घंटा 40 मिनट, जिसे 100 मिनट बोला जाता है,
मतलब 1 बराबर 50 के, तो 5 बराबर 250 के 250 मिनट और 3 बराबर 150 मिनट। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है गंतव्य तक पहुंचने का उसका समान समय। तो बस 3 वाला, क्योंकि इनिशियल ये, फाइनल ये, प्रारंभिक और अंतिम, 150 मिनट को ये समाज 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटा बोलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2:1/2 होगा। मेंस का है तो क्या हुआ, फर्जी जिसे कहते हैं। सेम पैटर्न ये भी मेंस का है, थोड़ी देर पहले ही हमने कराया था, मोहब्बत से बोलो हां। तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए, ठोको लाइक, बोलो हां, हर चीज को सीखिए मगर प्यार से, ठीक है। उमेश कुमार जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। RS अग्रवाल फ्री है यूट्यूब में, जितना पढ़ाया है 90% RS अग्रवाल यूट्यूब में फ्री पढ़ा दिया है, 10% नहीं पढ़ाया, पढ़ा देंगे बाद में। 90% सोल्यूशन है, प्लेलिस्ट जाओ वहीं पढ़ो, सब फ्री है, चिल मार के। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः X से Y तक और Y से X तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को इतने और इतने घंटे में बी की गति, सेम पैटर्न का थोड़ी देर पहले बताया था। ए अपॉन बी, पहले ए की स्पीड ए मानी, बी की बी, तो T2 अपॉन T1 वाला जो बताया गया था। खेल जाओ। हमें कह रहा है जो बी की स्पीड है वो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी 28, ए नहीं दिया, कोई बात नहीं। T2, तो T2 की वैल्यू हमें दी गई है पहले 8 और नीचे T1 6 सही 1/8, जिसे हम 49/8, तो 8 यहां आ जाएंगे। जी हां, तो यही सब सीखना होता है हमको। ये 8/7 आया, 7 से ये जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, यानी 28 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी 8 चौक 32 होता है मालूम चला, फिर से एक बार, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है। 7 चौक 28 ही होता है मेरे भाई, ठीक है, 7 चौक 28, अब ये 8 चौका 32 होता है, तो 32 इज द राइट आंसर। 28 तो ऑप्शन में भी नहीं था, ठीक है, होता है कभी कभी। 72 के बाद 73 नंबर लगाइए, मोहब्बत से बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ठीक है। सब कुछ अंत में हम चर्चा कर देंगे, पर अभी इस पे पढ़ाई पर फोकस करो। एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, आज ही पढ़ाया है। अब देखो दोनों में देरी है, इस बार खतरा है, दोनों में देरी है, 10 मिनट 18 मिनट, तो 8 मिनट का अंतर आएगा। अब यहां जोड़ेंगे नहीं, पहले भी जब मैं 30 की स्पीड जा रहा था तो भी लेट हो रहा था, जब मैं 24 की स्पीड जा रहा तो भी लेट हो रहा था, दोनों का अंतर 6। अब देखो 10 और 18 का अंतर 8, घंटा में कन्वर्ट कर लो, 8/60, तो यहां से डिस्टेंस निकल आएगी। सर काटते कैसे हो, मोहब्बत से, इससे 2 बार में, 12 से 2 बार में, 16 किलोमीटर की दूरी होगी। कितने प्यार से बता दिया। देखिए जब शुरुआत में बताया था तो स्लो होता है, अंत में फास्ट होता है, ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे, ठीक है। मेंस का है, फर्जी क्वेश्चन हो गया। CPU SI, जी हां दोस्तों, देखते हैं इसके साथ भी खेलेंगे हम लोग, हर चीज को जानेंगे। कहता है एक ट्रेन 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है, ठीक है भाई, तो दूरी कितनी है, 400 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई गई तो पहले x होगी, फिर x + 10 होगी, दोनों का अंतर 10, तो फिर हमसे कहता है 2 घंटे कम लगेगा, तो यहां 2 का गुणा कर दो बराबर। देखो यहां पर कैलकुलेशन करते समय खतरा होता है, जी हां, 2 से ये 200 बार में गया, 210 2000 होता है, और x + 10। देखिए अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत बेटर, कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां 15 रखेंगे तो 25, 15 तो ये हो जाएगा 25, और 15 यहां कभी 2000 नहीं होता। 1 मिनट, यहां समय पूछा गया ना,
तो ट्रेन समान रूप से उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो ये ऑप्शन से नहीं होगा, ठीक है, समय पूछा गया है। अब यहां पर अपने विवेक से इसको ऐसा तोड़ो कि 10 का अंतर आ जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 50 के 40 नोट, जी हाँ 50 गुणे 40, ये 10 का अंतर हो जाएगा। तो कंपैरिजन कर दो तो x बराबर 40 आएगा। 40 और 40 10 50, असली बात ये। तो कैलकुलेट नहीं करना है, इसको ऐसे करना है, साफ साफ दिख रहा है। और हमें ये चलाना है 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, 400 बटा 40 यानी 10 घंटे का समय लगेगा। इस क्वेश्चन में हमसे समय पूछा गया है, इसलिए आंसर 10 घंटे, मतलब एक वर्जन और बढ़ाया है इसने और कुछ नहीं किया। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। चलिए रवि रंजन कुमार, पागल मास्टर, बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है, ऐसे शब्दों का ही तो सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ाई करो, ऐसे लोगों को हम ब्लॉक नहीं करते क्योंकि अच्छे लोग होते हैं, इनसे एक मोटिवेशनल मिलता है। पागल सीधी सी बात, इतने पसीने में पढ़ा रहे हैं, वो भी पेड क्लास यूट्यूब में लाइव, तो पागल तो हुआ, सीधी सी बात, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, इसकी बात से सहमत हैं हम, ठीक है। चलिए तो सीधी सी बात, जब भी आप कोई जीवन में अच्छा काम कर रहे होगे तो आपको गिराने वाले बहुत होते हैं। तो ये बंदा भी ऐसा ही कुछ है और कुछ नहीं। तो ऐसे लोग होने चाहिए, इनसे मोटिवेशन मिलता है इंसान को, और ऐसे लोग को ब्लॉग नहीं करता मैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ। चले 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। सभी लोग 75 नंबर क्वेश्चन को करिए। सर साउंड पहले से कम है, नहीं एक्चुअल में हम धीरे बोल रहे हैं यहां पर थोड़ा सा, ठीक है। तो कल से थोड़ा साउंड पे हम वर्क करेंगे, इसको सिस्टम को अपडेट करेंगे थोड़ा सा। आज का अंतिम पहले सीखो और उसके बाद हम साउंड पे वर्क करेंगे। हमें भी लग रहा है बढ़ाने को तो हम ऐसे बढ़ा भी दें डीबी, ठीक है, पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना कितना डीबी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो एक बार हम चेक करेंगे। एक व्यक्ति बढ़ गया होगा, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक चाल से लौटता तो जाते समय उसकी चाल क्या थी। सेम पैटर्न से कर लो मेरे भाई। डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, पहले स्पीड x फिर x प्लस 10, दोनों का अंतर 10, और यहां पर खेला किसका है, 5 का, 5 घंटे अधिक। बस यहां से निकाल लो, याद रहे बड़े प्यार से करना है। 5 से ये 2 बार में 2 का यहां गुणा करो, 600 होता है, और x प्लस 10। अब यहां ब्रेक करो, तो कैसे करोगे आप खुद ही कहोगे सर 30 गुणे 20, या तो ऑप्शंस ले लो क्योंकि यहां स्पीड ही पूछा गया है और यहां अंतर आ गया, तो इसका मतलब x बराबर 20 होगा, x बराबर 20। तो जाते समय उसकी चाल क्या थी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बोलो हां। मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए सभी लोग और चीजों को जानिए। चलिए तो आशा है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हां।